नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाते हुए 1050 ड्रोन और 1000 ग्लाइडर बमों से भीषण हमला किया। यह हमला इतना भयंकर था कि इसमें करीब 6 बच्चों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। आखिर रूस ने ऐसा हमला क्यों किया? एक तरफ शांति वार्ता के लिए बातचीत और दूसरी तरफ इस तरह के भीषण हमले। क्या इस रवैये से दोनों देशों के बीच ये जंग कभी थमेगी? बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव के दौरान मॉस्को ने कीव पर इस साल का ये सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में चीख पुकार मच गई, कई इमारतें खंडहर बन गई और लाशों का ढेर लग गया। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी इस हमले से जुड़े कई वीडियो शेयर किए और इससे जुड़ी मौतों को लेकर जानकारी साझा की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक पोस्ट में लिखा, रूस के 1050 से अधिक हमलावर ड्रोन, लगभग 1000 ग्लाइडर बम और कई प्रकार की 60 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। आज ही हमारे सलाहकार स्विट्जरलैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों के समानांतर हमें ऐसे दुष्ट रूसी हमलों से अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। एयर डिफेंस सिस्टम और उनके लिए मिसाइलों से संबंधित अपने सभी समझौतों को शीघ्र लागू करना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो लोगों की जान बचाने में फिलहाल मदद कर रहे हैं। एक और पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा, टर्नोपिल में उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया जहां एक रूसी मिसाइल से आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। बचाव कर्मियों ने लगातार 4 दिनों तक बिना रुके काम किया। जेलेंस्की ने कहा कि इसे रूसी अपराध के परिणाम स्वरूप 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। मैं शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की बात यह है कि अभी भी 6 लोग लापता हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ने जो शांति मसौदा कीव को भेजा है वो उनकी अंतिम पेशकश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन चाहता है कि वो पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रखे तो वो रख सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस संघर्ष को किसी भी स्थिति में खत्म करवाकर ही मानेगा और यूक्रेन से 27 नवंबर तक जवाब देने की अपेक्षा की गई है। इस बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर 2022 में वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। दरअसल ट्रंप ने जिस 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव को जेलेंस्की के सामने रखा है उसको लेकर भी अब विवाद हो रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेटरों से कहा है कि 28 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव रूसी सोर्स डेटा पर आधारित है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। योजना के लीक हुए कुछ हिस्सों से पता चलता है कि ये प्रस्ताव यूक्रेन से डोनेट्स्क के कुछ इलाकों से पीछे हटने की मांग करता है, जबकि रूस के नियंत्रण में रहे डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया को व्यवहारिक तौर पर स्वीकार करता है। प्रस्ताव में यूक्रेन की सेना की अधिकतम ताकत 6 लाख सैनिक तय करने की बात कही गई है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ऐसी सैन्य सीमा भविष्य में रूस के लिए नया हमला आसान बना सकती है। ऐसे में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल यही है कि अगर जेलेंस्की ट्रंप की शांति योजना को नहीं मानते हैं तो फिर क्या अब आगामी रूसी हमलों का यूक्रेन सामना कर पाएगा और क्या अब भविष्य में किसी बातचीत की गुंजाइश बचेगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।